हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लारावेल के क्रड ऑपरेशन के बारे में, जिसको कि हम क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट भी बोलते हैं। सो गाइज, जो आप ये यूआई देख रहे हो क्रड का, वो मैंने लारावेल पे डेवलप किया है। और हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइज, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या कर रखा है। मैंने यहाँ पे, आप देखोगे, एडिट और डिलीट का फंक्शनलिटी बना रखा है, ऐड यूजर का फंक्शनलिटी बना रखा है। और मैं ये जो है माई का यूज करके, इसको देखो, ये तीनों डेटा मैंने अपने माई में इंसर्ट भी कर रखा है डेटा। देखो गाइज, अगर आप एकदम ही नए हो लारावेल में, अगर आप कुछ भी नहीं जानते कि कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, तो आप एक काम करो, आप जा कर के मेरे चैनल पे पुरानी वाली वीडियो देखो। वहाँ पे मैंने बताया है कि लारावेल को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे हमें जैम्प वगैरह, PHP, MySQL की ज़रूरत पड़ती है। तो उस चीज़ को आप वहाँ पे जा कर के समझो और लारावेल इंस्टॉल करो और PHP और MySQL इंस्टॉल करो। ठीक है। उसके बाद, वो करने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखना, तब आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है। वहाँ पे मैंने माइग्रेशन वगैरह और लारावेल फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में तक बताया वहाँ पे, तो आप ठीक है। आज हम बात करेंगे सिर्फ़ CRUD ऑपरेशन की, जिसको कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं लारावेल में, वो देखने वाले हैं। ठीक है। सो गाइस, चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइल क्रिएट करेंगे और किस तरीके से कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, किस तरीके से मॉडल क्रिएट करेंगे, किस तरीके से व्यू क्रिएट करेंगे। तो ये सब हम जानेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी इसमें मैं बताने वाला हूँ, है ना? और देखो यार, कोड तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हो, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाता है, ठीक है? कि किस तरीके से आपको ये चीज़ क्या काम करता है, या ये फ़ंक्शन क्या काम करता है। तो एक पूरा ओवरव्यू मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, ठीक है? तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे। उससे पहले गाइज़, अगर आप चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियो है, वो आपसे मिस ना हो पाए। जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ, तो आपके पास एक नोटिफ़िकेशन आ जाए, ठीक है? और आप उसको जा कर के देख सको। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे और हम स्टार्ट करते हैं अपने अ, वीडियो को। सो गाइज़, यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ठीक है? तो मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? तो कुछ लोग होते हैं गाइज़, जो ऑन द स्पॉट कोड लिखते हैं, उसमें बेसिकली टाइम बर्बाद होता है। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, या अभी भी करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं जो है कि आपके लिए ये चीज़ रेडी करके रखा हूँ कि मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा और सब कुछ प्रॉपर समझा दूँगा, ठीक है? तो देखो गाइज़, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे पास MVC पैटर्न पे होता है, जो लारावेल है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है? तो आप देखोगे, ऐप में जाकर के हमें कंट्रोलर मिल जाता है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मॉडल होता है। देखो, यूज़र नाम का मॉडल क्रिएट कर रखा है। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो, रिसोर्स के अंदर जाकर के हमें CSS, JS और व्यू का जो है फ़ाइल मिल जाता है। तो अब आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में MVC कहाँ ढूँढना है, मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर कहाँ पे ढूँढना है। तो ये आप लोग अच्छे से जान गए, ठीक है? अब हम चलते हैं गाइस, सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, अपना लेआउट क्रिएट करेंगे। देखो, जब जैसे कि मैंने यहाँ पे व्यू में जा कर के, रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर जा कर के हम यहाँ पे एक लेआउट नाम का फ़ोल्डर बनाएँगे। और लेआउट नाम के फ़ोल्डर के अंदर सबसे पहले हम लोग app.blade नाम से क्या बनाएँगे, app.blade.php नाम से एक फ़ाइल बनाएँगे, ठीक है? ये गाइज़ आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि लारावेल इसको नहीं प्रोवाइड करता है। ये मैंने क्रिएट किया है लेआउट नाम का, और इसके अंदर जो है कि app.blade.php फ़ाइल बनाई है, ठीक? सो गाइज़, स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि मैंने यहाँ पे देखो HTML लिखा हुआ है, ठीक है? लेआउट का मतलब, ये बेसिकली मैं आपको बता दूँ गाइज़ कि ये पेज किस लिए होता है। ये जैसे होता है कि हम अपने पेज का लेआउट किस तरीके से डिफ़ाइन करने वाले हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक अगर यूआई पे जा कर के दिखाऊँ, देखो, ये जैसे हमारा एक पेज है, ठीक है? तो इंस्पेक्ट करके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि देखो, हमारे पास देखो, ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो सीडीएन मैंने इंपोर्ट किया हुआ है बेसिकली इसमें, अपने लेआउट वाले पेज में, ये आपको हर पेज पे मिलेगा, ठीक है? जैसे कि इस वाले पेज पे जो यूज़र का डेटा दिख रहा है, इस वाले पेज पे भी मिलेगा। अगर मैं आपको ऐड यूज़र पे लेके चला जाऊँ, ठीक है? तो ऐड यूज़र पे भी देखोगे आप, ये सीडीएन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लेआउट इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम हेडर, फुटर उसमें अ
कांस्टेंट कर सकें, ठीक है? अगर आपको हेडर, फुटर लेआउट में क्रिएट करना है, ठीक है? तो आप उस चीज़ को लेआउट में क्रिएट करो, सबसे अच्छा रहेगा आपका, ठीक है? तो देखो, मैंने यहाँ पे लारावेल क्रड दे दिया, जो कि एचटीएमएल में बना हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, लेआउट में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हेडर जो हेड नाम का जो ये है, जो टैग है, इसके अंदर तो हम टाइटल और लिंक वगैरह सब कुछ रखते ही हैं, ठीक है? जैसे भी हमें स्टाइल इम्पोर्ट करना है, या हमें बूटस्ट्रैप से कुछ भी फेच करके लाना है, तो हम ये सब चीज़ें जो है कि हेड में करते हैं, ठीक है? अब उसके बाद हम आते हैं बॉडी में। बॉडी में हम क्या करेंगे कि हमारे पास देखो यील्ड और कंटेंट। तो यील्ड और कंटेंट का क्या रोल है गाइज़ यहाँ पे, कि देखो जैसे कि अच्छा ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्क्रिप्ट एक मैंने जो जावास्क्रिप्ट में जो सॉरी, जो जीएस का जो स्क्रिप्ट होता है, वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा हूँ, ठीक है? तो यील्ड जो कंटेंट है, उसका रोल ये है कि जो भी आप पेज बनाओगे, अगर उसमें आप ये यील्ड कंटेंट दे दिए, तो वो जो एक पार्ट ऑफ द कोड है, वो इसके अंदर चला आता है, ठीक है? अब आप देखो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यूज़र्स नाम का जो फ़ोल्डर बना रखा है, इसमें मैंने एक क्रिएट नाम का क्या बोलते हैं, पेज बनाया, ठीक है? create.blade.php। अब देखो यहाँ पे मैंने कंटेंट लिख रखा है, ठीक है? तो आपको बेसिकली करना क्या है कि सबसे पहले आप ये बनाओगे, एक लेआउट बनाओगे, लेआउट में अपना हेडर और फुटर रखोगे, और उसके बीच में आपको ये चीज़ रखनी पड़ेगी, यील्ड और कंटेंट। तो ये जो आपका ये है, ये मेन कंटेंट है, ठीक है? ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, और ये आपका जो है वो मेन कंटेंट है। तो जैसे मैंने एक क्रिएट नाम का ब्लेड नाम का जो फाइल बनाया है यूज़र के अंदर जा करके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है मेरा, ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट से ही जो है कि मैं उस कंटेंट को वहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, ठीक है? ये जो मेरा यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के, यहाँ तक जो मेरा सेक्शन है, नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है? इसी को इसी को वहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट करने का काम करता है इंटरनली। अब मैं बताता हूँ आपको, लारावेल एग्ज़ैक्टली यही काम करता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे सिंपली अ कंटेंट जहाँ भी दे दोगे, ये जो कंटेंट है वो आपको वहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। और आपको एक चीज़ यहाँ पे लेआउट डॉट ऐप जो है एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप एक्सटेंड करोगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो कंटेंट है मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है? अभी इस सब के बारे में आप मत देखो, मैं आपको वन बाय वन जब बताऊँगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने, सबसे पहले तो हम यूज़र वाले पे ही चलते हैं, ठीक है? एक सिंपल है कि यूज़र डॉट ब्लेड जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको एक उस पे जाता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं जाता हूँ, आपको रूट में दिखाता हूँ, जो हमारा ये ब्राउज़र में जो रूट क्रिएट हुआ है, वो यूज़र्स नाम से है, तो वो बेसिकली उसी फ़ाइल को कॉल कर रहा है, ठीक है? अब कॉल करने के बाद देखो, ये यूज़र है, यूज़र में मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऐड यूज़र नाम का एक यूआई बनाया हुआ है। यूआई वगैरह तो आप लोग क्रिएट कर ही सकते हो अपने से। आप जा कर के ऑनलाइन कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। आप जा कर के कोई भी कहीं से भी, किसी भी सोर्स से आप जो है कि यूआई को इंपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इस तरीके का यूआई आप उसमें ले लो, ठीक है? जो कि मैंने देखो बूटस्ट्रैप का किया हुआ है, तो मुझे बूटस्ट्रैप इस तरीके का कुछ यूआई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? अब देखो मैंने कैसे किया है बूटस्ट्रैप को, सॉरी, इंपोर्ट कैसे किया हुआ और इसको यूज़ कैसे कर रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने क्या किया, अपने app.blade.php जो हमारा लेआउट है, इसमें मैंने जो है कि सीडीएन एक इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है? लिंक किया हुआ है, और ये बूटस्ट्रैप का सीडीएन है, ठीक है? बूटस्ट्रैप min डॉट सीएसएस। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो ये कंटेंट है, ये जो कंटेंट है, वो तो हमारा ये है ही, ठीक है? ये कंटेंट हमारा यही वाला कंटेंट है, और इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ कि बूटस्ट्रैप का कोई भी क्लास उठा कर के लगा दूँगा, तो मेरा काम कर जाएगा, ठीक है? तो सिंपली एक देखो, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप सॉरी, सीडीएन, कोई भी सीडीएन हो, कोई भी सीएसएस का लिंक हो, आप उसको किस तरीके से इंपोर्ट करोगे और किस तरीके से अपने लारावेल में उसको यूज़ करोगे। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि पॉइंट है, उसको आप समझ सकते हो और देख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है?
तो देखो अब ये जो ऐड यूज़र का जो मैंने लगा रखा है, वो देखो आपका ये है। ये जो ऐड यूज़र का जो बटन आ रहा है वो ये है, ठीक है? और उसके अलावा फिर कोड पे चलेंगे हम लोग, ये जो नेम, ईमेल, एक्शन, ये जो भी आ रहा है, अब मैंने देखो यहाँ पे लूप लगा करके एक यहाँ पे इन सबको क्या कर रहा हूँ मैं, इटरेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो लारावेल में अगर आप जानते होंगे तो इस तरीके से हम डबल करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारा वो होता है, वेरिएबल होता है, उसको यूज करते हैं, तो हमारा यहाँ पे वो जो है कि शो करने लगता है किस जो भी नाम वगैरह है, ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ गाइज़ अपने कंट्रोलर पे, ठीक है? ये मेरा कंट्रोलर है। देखो, एक कंट्रोलर तो ऑलरेडी जो लारावेल में डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर जो कि आपको बनाना पड़ता है अगर आप किसी दूसरे से रिगार्डिंग बना रहे हो। यूज़र कंट्रोलर के अलावा आप प्रोफ़ाइल पे बना रहे हो या आपका कोई भी चीज़ है जो जिस मॉड्यूल पे आप काम कर रहे हो, उस नाम से आप कंट्रोलर यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है? अब देखो, मैं अपने चलता हूँ यूज़र कंट्रोलर पे और यूज़र कंट्रोलर पे आपको दिखाता हूँ किस कुछ इस तरीके का हमें कोड यहाँ पे मिलता है। देखो, यूज़र कंट्रोलर पे आपको सिंपली ये कंट्रोलर जो है, नेम स्पेस हमें ऐड करना पड़ता है क्योंकि जो भी चीज़ इंपोर्ट करता है वो कंट्रोलर से ही करता है, ठीक है? ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि देखो लारावेल क्या है, एक क्या बोलते हैं उसको, फ्रेमवर्क है, ठीक है? तो फ्रेमवर्क क्या करता है, कुछ चीज़ें जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो जब ये नेम स्पेस आप यही समझ लो कि ये नेम स्पेस में अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो वो कुछ चीज़ें जो है कि जो एमवीसी का जो पैटर्न है वो ऑलरेडी इसमें जो है कि इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ज़्यादा मतलब इधर से उधर तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप सिंपली क्या करो कि इसको जो ऐप एचटीटीपी और कंट्रोलर है, ठीक है? जो कि इसके बगल वाले में ही है, तो इसको आप यहाँ पे एज़ अ नेम स्पेस दे देते हो। अब देखो यहाँ पे ऐप क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखो गाइज़ जो लारावेल है या कोई भी जो आप एप्लीकेशन कह सकते हो, वो जो है आपके रूट डायरेक्टरी तक ही जो है कि आपको पाथ प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है? बेसिकली अगर देखा जाए तो। उसके बाद का जो पाथ है वो आपको खुद जो है एज़ अ नेम स्पेस या एज़ अ आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे वो यही काम कर रहा है कि ऐप, एचटीटीपी और कंट्रोलर, ठीक है? ऐप के अंदर देखो एचटीटीपी है और उसके अंदर कंट्रोलर को इसने एज़ अ नेम स्पेस यूज़ कर लिया, ठीक? अब यहाँ पे देखो इल्यूमिनेट इल्यूमिनेट है, एचटीटीपी और रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो गाइज़ ये जो इल्यूमिनेट है, जो एचटीटीपी है, ये सारे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट क्या करता है, जैसे आप मान के चलो कि फॉर्म से कोई डेटा सबमिट कर रहे हो, तो जो रिक्वेस्ट हमें फॉर्म से यहाँ पे कंट्रोलर पे लेकर के आता है, वो यही रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो आपको ये रिक्वेस्ट भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो गाइज़ हमारे पास यहाँ पे मॉडल है। मॉडल का मतलब ये है कि आप डेटाबेस से भी तो आप लिंक रखोगे ना, इंटरैक्ट करोगे ना, जब कोई यूज़र क्रिएट करोगे तो वो हमारा डेटा कहाँ जाएगा? डेटाबेस में ही जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे देखो मैंने ऐप, मॉडल और यूज़र जो भी हमारा ये एक स्ट्रक्चर है मॉडल वाला, मॉडल्स के अंदर यूज़र्स जो है इसको यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट कर लिया, या आप कह सकते हो यूज़ कर लिया, ठीक है? अब आते हैं नीचे इसके कि देखो सबसे पहला जो हमारा जो इंडेक्स नाम का जो ये होता है, फंक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे क्लास, यूज़र कंट्रोलर और एक्सटेंड कंट्रोलर, ठीक है? ये लाइन आपको हर एक कंट्रोलर में लिखनी पड़ेगी जहाँ-जहाँ आप कंट्रोलर बना रहे हो, नया कंट्रोलर बना रहे हो। तो आप अपना कंट्रोलर का नाम एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको हमेशा कंट्रोलर को, ठीक है? क्योंकि अगर आप गाइज़ देखो, अगर आप ऊप्स के बारे में थोड़ा भी जानते होगे तो एक्सटेंड कीवर्ड जानते हो आप क्या करता है? वो कुछ जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होता है उसको जो है एक्सटेंड करता है आपके इसमें जो आपने कंट्रोलर बनाया हुआ है, ठीक है? तो एक आपको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। तो आप जैसे मैंने यूज़र कंट्रोलर बनाया है, आप कोई प्रोफ़ाइल कंट्रोलर बनाओ, आप कोई जो है कि जॉब कंट्रोलर बनाओ, कोई भी आप एक मॉड्यूल क्रिएट करोगे, उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा कंट्रोलर से, ठीक है? अब आते हैं नीचे यहाँ पे, जैसे कि मुझे शो ऑल यूज़र है, ठीक है? तो मैंने इंडेक्स डॉट देखो सबसे पहले जो हम बनाते हैं, कंट्रोलर में जो फ़ंक्शन बनाते हैं, वो हमारे पास 4 फ़ंक्शन होते हैं बेसिकली। जैसे आप क्रिएट कर रहे हो
अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो और एक रीड कर रहे हो, ठीक है? तो देखो ये चारों फंक्शन मैंने इस कंट्रोलर में बना रखे हैं। देखो जैसे पहले मुझे यहाँ पे रीड करने के लिए, जिसको कि मैं सेलेक्ट भी बोल सकता हूँ, कि जो मुझे डेटा शो करने के लिए मैंने इंडेक्स नाम का कंट्रोलर बना रखा है, ठीक है? सॉरी फंक्शन बना रखा है, ठीक है? अब इसमें नीचे आते हैं, ये देखो क्रिएट का है, ठीक है? और ये स्टोर का है, मतलब कि ये जो है ये यूआई रिटर्न करेगा और ये जो है उसका फंक्शनैलिटी को ऐड करेगा, ठीक है? जो वैलिडेशन वगैरह होगा वो करेंगे। तो अभी गाइज़ मैं आपको इतना डीप में इधर नीचे नहीं लेके जाऊँगा। अभी मैं आपको सिंपली ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि जो ये इंडेक्स है, वो हमारा क्या कैसे काम कर रहा है, ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ गाइज़ सबसे मेन जो फ़ाइल है हमारा, जो कि हमें राउट में मिलेगा, वो हमारा यहाँ पे नीचे है, ठीक है? उस राउट में हमें मिलेगा एक web.php नाम का फ़ाइल, जिसमें कि हमारा सारा जो है राउट डिफाइन किया गया है, ठीक है? तो गाइज़ देखो, आप राउट डिफाइन करो, वो आप एक अच्छी बात है। उससे पहले आप गाइज़ यहाँ पे ना उसको यूज़ ज़रूर कर लेना कि आप कौन-कौन सा राउट जो है कि यूज़ करोगे, वरना आपका कोड जो है कि वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है? तो देखो ये तो एक बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ है जो कि इम्पोर्ट किया हुआ है हमने इल्यूमिनेट का, ठीक है? इसको तो आपको करना ही करना है। आपको ये जो है कि यूज़र कंट्रोलर से आप जो-जो भी फ़ंक्शन को कॉल कर रहे हो, उसको आपको जो है कि यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर को गेट कर लिया और गेट करने के बाद वरना ये यूज़र कंट्रोलर हमें अगर नहीं करेंगे तो हमें एरर थ्रो करेगा कि यूज़र कंट्रोल है क्या चीज़, ठीक है? उसको जो है पहचान ही नहीं पाएगा। तो अब गाइज़ देखो, यहाँ पे जो मेरा जो राउट है, ये जो यूज़र नाम का जो राउट है, पहला राउट, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो यही वाला राउट है। वो देखो ये वाला यूज़र्स वाला राउट है। मैंने क्या किया है कि राउट गेट, जो राउट जो ये होता है जो लारावेल जो राउट प्रोवाइड करता है, उसमें हमारे पास 4 मेथड होते हैं। गेट, पोट गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग गेट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सिंपली एक खाली पेज को कॉल करना है, ठीक है? लारावेल में, तो हम सिंपली एक यूज़र्स नाम का ऐसा राउट बना दिए, उसमें कंट्रोलर है हमारा और उसमें देखो ये क्लास है, उस क्लास के अंदर हमारा इंडेक्स नाम का मेथड है, ठीक है? और ये जो नेम हम डिफाइन करते हैं, वो हमारा जो है कि एक आप कह सकते हो उसको कि रिकॉग्नाइज़ करने के लिए है कि हाँ, या ये यूज़र नाम का जो यूज़र डॉट इंडेक्स कि यूज़र के अंदर जो इंडेक्स नाम का जो हमारा यूज़र कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स नाम का हमारा फंक्शन बना रखा है, उसको हम एज़ अ नेम दे देंगे, ठीक है? और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ गाइज़, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नेम है, वो किस लिए इम्पोर्टेंट है कि जब मान लो कि आप कोई एक्शन देते हो, जैसे आपके पास एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आप जब एक्शन प्रोवाइड करते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक यहाँ पे हाँ, क्रिएट वाले फॉर्म में चलते हैं और यहाँ पे देखो गाइज़, यहाँ पे देखो कि ये जो मैंने एक्शन में दे रखा है, वो मैंने क्या दे रखा है। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने अ, वो जो है कि किस लिए यूज़ होता है, ठीक है? नेम किस लिए यूज़ होता है। ये देखो एक्शन में मैंने क्या दिया है, यूज़र डॉट अपडेट, ठीक है? अगर मैं राउट में जाऊँ, तो देखो ये यूज़र डॉट अपडेट हमारा क्या कर रहा है, इसी नाम से ही तो गेट कर रहा है ना उस चीज़ को। इसी नाम से ही तो वो क्या कर रहा है, इस एक्शन पे आ रहा है और वो जो है कंट्रोलर में लेकर के इस अपडेट वाले मेथड पे चला जा रहा है, ठीक है? ये जो गाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ समझने वाली है लारावेल में और कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब मैं एक आपको और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि वो नेम का क्या यूज़ है। देखो यूज़र डॉट इंडेक्स, ठीक है? जब भी हम राउट को कॉल करेंगे, तो हम किससे करेंगे? यूज़र डॉट इंडेक्स जो नाम है हमारा, उसी से तो कॉल करेंगे कि हाँ, इस राउट पे हमें लेकर के चलो, ठीक है? तो सिंपली देखो ये क्या किया है, यहाँ पे यूज़र डॉट इंडेक्स लगाया है, तो हम जब बैक बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो हमारा वो यूज़र डॉट इंडेक्स पे लेके जा रहा है, ठीक है? देखो मैं आपको एक यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ, देखो ऐड यूज़र करोगे, अब जो यहाँ पे बैक का ऑप्शन है, तो यहाँ बैक करोगे ना, तो ये देखो हमारा
उसी यूज़र डॉट इंडेक्स पे लेके चला जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको कंट्रोलर में लेके चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे हमने गेट डेटा को गेट किया हुआ, ठीक है। इंडेक्स में देखो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप यूज़र को इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है, तो आपको गेट नाम का एक मेथड वो प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका सारा डेटा जो है वो चला आता है, ठीक है। और आने के बाद आपको उसको रिटर्न भी करना होता है, ठीक है। देखो, लारावेल में जो फंक्शन बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ को रिटर्न कराते हैं, ठीक है। रिटर्न कराने से होता ये है कि वो उसके जो व्यू वाला फ़ाइल है, या हम देखो, हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तभी जो है कि वो सही होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर वो रिटर्न ही कुछ नहीं करेगा तो हम वहाँ से लेंगे क्या चीज़, है ना? उस फंक्शन को कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा ना। अब हम कोई किसी को एक टास्क दे रहे हैं, तो उसका आउटपुट तो हमें चाहिए ना। तो इसलिए जो है अ, आप ये समझ लो कि हमने इसको एक टास्क दे दिया इस फंक्शन को, और हम उसको ये करने के बाद वो हमें आउटपुट ये ला करके देगा कि चलो भैया, हमने ये काम कर लिया है, ये रहा इसका आउटपुट, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हर एक चीज़ को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक? तो इतना लिखने से गाइज़ आपका क्या है कि उम, जो यूज़र का डेटा है वो गेट हो जाएगा। अब आपको रिटर्न करना कहाँ है? व्यू में रिटर्न करना है, ठीक है? तो देखो, जो व्यूज़ में हमने यूज़र्स के अंदर जो यूज़र नाम का जो फ़ोल्डर है, उसके अंदर यूज़र नाम का एक क्या बना रखा है? फ़ाइल बना रखा है, ठीक है? अब आप देखो, जब हम यहाँ पे रिसोर्स के अंदर व्यूज़ के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने देखो यूज़र्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे एक यूज़र नाम का यूज़र डॉट ब्लेड नाम का एक फ़ाइल बना रखा है, ठीक? तो गाइज़ देखो, ये जो वेरिएबल है, अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लारावेल हमें बहुत ही अच्छा चीज़ प्रोवाइड करता है कि हम 2 या 3 तरीके से इस चीज़ को हम यूज़र जो वेरिएबल है, उसको जो है अपने व्यू में डाल सकते हैं, है ना? व्यू में मतलब गेट कर सकते हैं। तो देखो, ये जो यूज़र है, यूज़र को मैंने यहाँ पे एज़ अ एरे पास कर दिया, ठीक है? देखो, यही एक तरीका होता है इसको पास करने का, ठीक? तो ये जैसे मेरा व्यू है, व्यू के अंदर ये फ़ाइल है, और फ़ाइल के अंदर मैंने ये वाला डेटा जो है पास कर दिया। अब हम उस फ़ाइल में यूज़र्स को गेट कर सकते हैं एज़ अ वेरिएबल, ठीक है? इस वाले यूज़र्स को, ना कि इस वाले को, ठीक है? जो आप यहाँ पे पास करोगे, वही चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। तो अब हम चलते हैं यूज़र वाले फ़ाइल में, और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको यूज़र्स को यूज़ करेंगे। देखो, अभी फ़िलहाल के लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है गाइज़, ये सब अभी रहने दो। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप देखो कि सिंपली मैंने क्या कर दिया, एक एलआई लिया, उसमें क्या कर दिया, नेम, ईमेल और एक्शन, ये 3 चीज़ मैंने डाल करके देखो, अब मुझे क्या करना है, एलआई को इटरेट कराना है। जैसे मान के चलो, मेरे डेटाबेस में 3 यूज़र हैं, 3 यूज़र हैं, तो मुझे क्या करना है, 3 बार 3 रो भी चाहिए। तो 3 रो चाहिए, तो देखो, इस तरीके से जो टेम्पलेट जो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो लारावेल का जो टेम्पलेट है, वो ब्लेड पे जो है कि बेस्ड है, ठीक है? और उसका सिंटैक्स जो है वो अलग है। हमारे फॉर ईच जैसे कि फॉर ईच हम उसमें भी लिखते हैं, पीएचपी में भी, लेकिन उसका सिंटैक्स और इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एट द रेट लगा करके सब में इसमें कॉल करते हैं, ठीक है? एट द रेट फॉर ईच, अगर ये यूज़र्स जो देखो, वहाँ से जो वेरिएबल हमने पास किया था यूज़र्स नाम का, एज यूज़र, ठीक है? तो गाइज़ लूप वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ मैं नीचे। तो जो ये यूज़र है, वो हमें पर्टिकुलर यूज़र का डेटा देगा, ठीक है? जैसे ही इस यूज़र में, क्योंकि हमारे पास तीनों यूज़र हैं, और इस यूज़र में हमारे पास एक पर्टिकुलर यूज़र का डेटा आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको देखो, एक पैराग्राफ में इस तरीके से डबल कोड के अंदर हम इसको, जब भी कोई वेरिएबल हमें ब्लेड फाइल में लिखना होता है, तो हम डबल कोड के अंदर यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ठीक है? तो यूज़र्स डॉट नेम लिखने के बाद हमारे पास नेम आ जाएगा, फिर यूज़र्स डॉट ईमेल है हमारे पास, ठीक है? उसके बाद देखो, नेम और ईमेल के बाद यहाँ पे एडिट नाम का जो एडिट और डिलीट, ये 2 बटन मैंने यहाँ पे बना दिया, एडिट और डिलीट। तो जो आप मेरे यहाँ पे यूआई पे देख भी रहे होंगे, एडिट और डिलीट, देखो, नेम और उसके बाद ईमेल और उसके बाद एडिट और डिलीट नाम का एक्शन बटन है, ठीक है? तो इतना करने के गाइज़ बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये पूरा डेटा एज़ इट इज़ आ जाता है। आप ये समझो कि ये यूआई बन कर के आपका
क्रिएट हो गया, ठीक है? तो ये जो है हमने अभी क्रिएट की सॉरी रीड की बात किया, जिसको कि आप सेलेक्ट बोलते हो, और आप उसको मतलब शो करना भी बोलते हो। तो ये मैंने अभी क्या कर दिया, डेटा को शो किया सिर्फ। अब हम चलते हैं अपना अ, कहाँ पे चलेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे जिसका नाम है क्रिएट, ठीक है? देखो ये जो क्रिएट मतलब अब हम यूज़र क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है? तो उससे पहले गाइस देखो मैं चलता हूँ यूज़र वाले पे, और यूज़र वाले पे देखो यहाँ पे ऐड यूज़र का मैंने एक बटन बना रखा है, ये देखो ऐड यूज़र, और राउट मैंने पास कर रखा है यूजर्स डॉट क्रिएट, ठीक है? तो राउट में अब देखेंगे, राउट में देखो यूजर्स डॉट क्रिएट नाम से ये वाला जो राउट है इसको कॉल करेगा, यूजर्स डॉट क्रिएट इस तरीके से इसका यूआरएल आएगा, और क्रिएट वाले जो है कि फंक्शन पे चला जाएगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं कंट्रोलर में। देखो कंट्रोलर में अब हम आएँगे यहाँ पे क्रिएट वाले में। ये जो क्रिएट हमारा फंक्शन है वो कौन-सा व्यू रिटर्न कर रहा है? वो रिटर्न कर रहा है यूजर्स डॉट क्रिएट, ठीक है? तो ये जो बना रखा है हमने क्रिएट नाम का जो फ़ाइल है, वो इस वाले फ़ाइल को कॉल कर रहा है, ठीक है? तो इस वाले फ़ाइल में मैंने देखो सिंपली क्या कर रखा है, एक फॉर्म बना रखा है, फॉर्म के अंदर एक्शन दे रखा है। ये मैं जो अभी आपको टर्नरी ऑपरेटर लगाया हूँ, ये मैं बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझो कि इस वाले राउट पे वो जाएगा, ठीक है? ये मेथड है पोस्ट, और ये एक्शन है राउट के अंदर यूज़र डॉट स्टोर पे चला जाएगा, ठीक है? और उसके नीचे आता है, ये देखो नेम मैंने दे रखा है, फिर उसके बाद इसका जो है कि नेम के बाद क्या होता है, ईमेल होता है, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है? तो सिंपली जब आप यहाँ पे जाओगे, ऐड यूज़र करोगे, तो आपको देखो क्रिएट वाले पे लेके चला जाएगा जिसमें देखो क्रिएट यूज़र आ रहा है, ठीक है? और इसको मैं हटा देता हूँ, ये पहले से बना हुआ ये लगा हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ जो है कि ये फॉर्म जो है कि हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है? अब इसके ऊपर देखो ये बैक बटन है, क्रिएट यूज़र का हेडिंग है, और ये 3 चीज़ हमें डेटाबेस में लेकर के जाना है, ठीक है? तो चलो कोड में देखते हैं कि हमारे पास ये हो गया, और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो क्या करेगा ये, हमें इस वाले राउट पे लेके चला जाएगा जिसका नाम है स्टोर, यूज़र डॉट स्टोर। अब यूज़र डॉट स्टोर में चलते हैं हम लोग अपने कंट्रोलर में। देखो ये यूज़र नाम का कंट्रोलर है, इसमें स्टोर नाम का ये डेटा है, ठीक है? अब इसमें देखो नीचे आते हैं, तो पहले मैंने उस फॉर्म को वैलिडेट कर रखा है कि इसको भाई वैलिडेट कर दो, कोई भी हमारा गलत एंट्री नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो ये वैलिडेट कर दिया। अब यूज़र डॉट क्रिएट, ठीक है? तो वैलिडेशन में ये है कि देखो पहले तो मैंने नेम को रिक्वायर्ड कर दिया कि ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नेम स्ट्रिंग में होना चाहिए, और मैक्सिमम 50 कैरेक्टर तक वो रहना चाहिए, ठीक है? उससे ज़्यादा नाम कोई एंटर ना कर पाए। फिर हमारा ईमेल हो गया, ईमेल में तुम्हारा रिक्वायर्ड मतलब ईमेल भी हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए, और फॉर्मेट उसका ईमेल होना चाहिए, ठीक है? और पासवर्ड में भी कि हमारा मिनिमम जो है 4 नंबर का पासवर्ड होना ही चाहिए, और इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया कि कोई बिना पासवर्ड के सेंड ना कर पाए। तो अब मैं आपको चलूँ और वैलिडेशन अगर दिखाऊँ, जैसे मैं बिना इसको फ़िल किए हुए अगर मैं सेव पे क्लिक करूँ, तो देखो ये क्या किया कि हमारा दे दिया कि द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, और द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। मतलब हमें इसको क्या करना है, पहले फ़िल करना है, ठीक? फ़िल करने के बाद अब देखो ये जो मैसेज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ठीक है? वो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो हमने यहाँ पे जब ही रिक्वायर्ड लगा दिया, तो वो मैसेज अपने आप जो इंटरनली लारावेल का वो होता है, एक आप बोल सकते हो लोकल फाइल होता है, इसमें ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप देखो मॉडिफ़ाई भी कर सकते हो, अपने आप अपने हिसाब से आप मैसेज दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक और फंक्शन बना करके एक पैक वो आता है बेसिकली जो चेंजर होता है, इसी में जैसे आप अगर सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। इसी में आपको वो लिखना होता है कि हम ये नहीं, ये वाला मैसेज देना चाहते हैं, तो वो आपका वहाँ से कॉल हो जाता है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे वैलिडेट कर दिया, फिर यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे देखो ये चीज़ है, ठीक है? तो लारावेल क्या करता है कि अगर देखो, अगर आपका जो वैलिडेशन है, अगर वो पास हो गया, तब तो वो सेव डेटा करेगा, ठीक है? और अगर वैलिडेशन फेल हो गया,
वैलिडेशन फेल हो गया तो वो क्या करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हम ब्लेड वाले फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जैसे नेम के लिए ले लेता हूँ। अगर मेरे पास एक नेम फील्ड है ये वाला, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है कि एरर एट द रेट नेम, ठीक है, सॉरी, एट द रेट एरर और नेम। तो ये जो नेम है, ये गाइज आपको देखो ध्यान से रखना है, ठीक है, क्योंकि आप जो यहाँ कंट्रोलर पे नाम दोगे, नेम, ईमेल और पासवर्ड, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये नेम है अगर वो वैलिडेट हो चुका है तो आप, तब तो सही है। अगर वैलिडेट नहीं हुआ है तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एरर मैसेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसका लिखने का तरीका यहाँ पे इस तरीके से, एट द रेट एरर, और ये नेम फील्ड है तो नेम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एरर को एंड भी करते हैं। और ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मैसेज, ये सब कुछ जो है कि लारावेल गाइज आपको प्रोवाइड करता है। आपको कुछ भी मतलब अपने से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैसेज है वो भी आपको जो है कि लारावेल ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे ऐसे मैसेज लिख दोगे तो वो मैसेज ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे, जो आपने देखा था ना कि द फील्ड इज रिक्वायर्ड, उस तरीके का ये मैसेज आपको ये दे देगा। ठीक है, और इसी तरीके से गाइज ईमेल का है कि अगर आपको ईमेल का भी जो है कि वैलिडेशन पास नहीं हुआ तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वैलिडेशन एरर जो है कि देखने को मिल जाएगा लारावेल में भी। ठीक है, ये मैसेज, ठीक है। अब गाइज इसी तरह सेम जो है पासवर्ड का भी है। तो ये सारा जो है आपको जो क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेशन का, वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है कि वो आगे पास करेगा। और अगर ये सब पास हो गया है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेव डाटा करना है। तो सेव डाटा करने के लिए देखो सिंपली आपको लारावेल ने जो प्रोवाइड किया है कि आप मॉडल का नाम और एक क्रिएट नाम का फंक्शन आता है जिसमें आपको एरे पास करना है। अगर आपने ये एरे पास कर दिया उसको तो वो एज इट इज़ आपको, जैसे कि जैसे डेटा है क्या नाम है डेटाबेस में, वो आपको वहाँ पे एंट्री करा देगा। ठीक है, तो जो ये देखो आप, जो भी रिक्वेस्ट मैंने आपको बताया था ना कि जो इल्यूमिनेट हमें रिक्वेस्ट प्रोवाइड करता है उसके थ्रू हम क्या क्या करते हैं, तो ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो रिक्वेस्ट है उसी के थ्रू हम मैसेज का सॉरी जो फॉर्म का डेटा है उसको कलेक्ट कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट डॉट नेम, रिक्वेस्ट डॉट ईमेल, रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड, सॉरी डॉट नहीं, ये जो एरो लगा है, तो ये जो पासवर्ड है ना, तो ये हमें तीनों डेटा प्रोवाइड करेगा रिक्वेस्ट, और इसमें हम इस डेटा को निकाल करके अपने जो भी डेटाबेस में हमारा नाम है गाइस, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे, नहीं तो वो वैलिडेशन एरर दे देगा। ठीक है, नहीं तो वो एंट्री नहीं करेगा, सॉरी वैलिडेशन एरर नहीं, वो एंट्री ही नहीं करने देगा। तो यहाँ पे नेम है, तो अगर हम अपने डेटाबेस में जाएं और देखें कि यहाँ पे देखो नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, तो ये तीनों फील्ड हमें जो है कि एज इट इज सेम रखना है जिससे कि हमारा डेटाबेस में नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, तो ये इतना एरे मिलने के बाद वो डेटाबेस में इसको सेव कर देगा और रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा और कहाँ रिटर्न करेगा, ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है कि आप उसको रिडायरेक्ट कहाँ करवाना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया, तो जब आप सेव बटन दबाओगे तो उसको रिटर्न कहाँ करेगा, कि वो लिस्टिंग वाले पेज पे करेगा जो पीछे पेज मैंने आपको दिखाया था, या फिर इसी पेज पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। दोनों में से आपका चॉइस है कि आप क्या चॉइस करते हो, आप क्या चूज करते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या चॉइस करते हो, क्या लगाते हो वहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली देखो बैक जाते हैं, तो ये एक जो है लिस्टिंग वाला पेज है, और यहाँ पे जब हम ऐड यूज़र करेंगे तो इस वाले पेज पे या पिछले वाले पेज पे आपको सक्सेस का मैसेज देखने को मिल जाएगा अगर आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो अब चलते हैं एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक लेने वाला हूँ, सॉरी, तो गाइस यहाँ पे मैंने डेटा फिल कर लिया है। अब देखो डेटा फिल करने के बाद जब जैसे ही मैं इसको सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा
तो ये क्या करने वाला है कि देखो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और देखो यहाँ पे नीचे राजेश अरोड़ा जो है कि वो आ भी गया, इसका ये ईमेल है, और इस तरीके से एक क्रिएट हो गया आपका एक और एंट्री, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यही काम किया हुआ है कि देखो जैसे ही ये सक्सेस होगा, ये रिटर्न कहाँ करेगा, यूजर्स के इंडेक्स के अंदर, ठीक है। यूजर इंडेक्स मतलब वो जो मैंने आपको दिखाया था वेब वाली फाइल में, कि पहला जो पेज है हमारा, जो जहाँ पे लिस्टिंग हम करा रहे हैं, वो उस वाले पेज पे हमें जो है कि ये जो इंडेक्स वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला, इस पे लेकर के चला जाएगा, सॉरी ऊपर है, ये जो फंक्शन है ना, इस पे लेकर के चला जाएगा इंडेक्स वाले में, ठीक है। और क्या ले, हाँ तो गाइज यहाँ पे आपको जो है कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये सारा आपको मैसेज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपका जो भी आपको अच्छा लगे वो मैसेज यहाँ पे दे करके जाएगा। यहाँ पे सक्सेस का एक मैसेज है, देखो, विथ सक्सेस और यूज़र अपडेटेड, ठीक है। ये जो मैसेज है, इस मैसेज के साथ ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस गाइस क्या है ना, ये एक सेशन है, आप ये समझ के चलो। जब भी हमारा कोई चीज़ सक्सेस होता है तो हम इस तरीके से उसको एक सेशन में डाल देते हैं ताकि हम उसको दूसरे पेज पे यूज कर पाएँ, ठीक है। ये भी लारावेल आपको इंटरनली देता है, इसमें भी आपको कोई भी अलग से क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही ये सक्सेस मिला, तो हम इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट होएंगे और इस वाले सक्सेस को हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यूज़र पे। देखो ये जो हमारा सक्सेस का है, देखो ये जो सेशन मैंने आपको बताया था कि वो जो सक्सेस है वो सेशन है एक तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एट द रेट इफ़, अगर सेशन सक्सेस है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे सक्सेस का मैसेज शो कराना है, ठीक है। अलर्ट अलर्ट सक्सेस, ये हमारा ग्रीन कलर में वो पट्टी बना करके आता है, वो दे देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेशन के अंदर देखो डबल कोट के अंदर ये सक्सेस लिख देना है। तो जैसे हम इतना करके एंड इफ करते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे इस तरीके का कुछ बढ़िया सा एकदम मैसेज आ जाता है कि आपका जो है रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, ठीक, ठीक है। क्रिएट करने के बाद हम अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस वाले रिकॉर्ड को, लास्ट वाले को अपडेट भी करेंगे, ठीक है। अपडेट करने के लिए फिर देखो हमारे पास एक एडिट बटन है। तो एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद, एडिट बटन के क्लिक करने के बाद ये कहाँ आ गया हमारा, उसी फॉर्म पे आ गया जो जहाँ से हमने क्रिएट किया था, ठीक है। और ये देखो यूआरएल हमारा बन गया यूज़र, और उसका जो आईडी है वो 9 है, और उसका जो ये है वो एडिट है, एडिट वाले पेज पे आया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको इसका राउट दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग राउट क्रिएट करेंगे। देखो ये जो राउट देख रहे हो ना आप, यूज़र्स डॉट एडिट का, इस पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या है कि यूज़र के अंदर ये यूज़र्स तो स्टैटिक है। अब ये जो राउट है, सॉरी ये जो यूज़र है वो क्या है हमारा, एक डायनेमिक है, ठीक है। अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप बैक चले जाओ, बैक जा कर के आप इस वाले रिकॉर्ड को एडिट करो, तो देखो पहले क्या आया था हमारे पास, 9 आया था, लेकिन अभी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमारा पूरा जो है वो डायनेमिक है, ठीक है, डायनेमिक फॉर्म है। तो हम एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद देखो हमारा ये राउट क्रिएट हो गया। और राउट क्रिएट होने के बाद ये वाला वो फंक्शन को कॉल कर रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग ये यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कहाँ पे, उस वाले यूज़र वाले फाइल पे जाते हैं, और उस बटन को देखते हैं कि उस बटन के अंदर लिखा क्या है ऐसा जो वो डायनेमिक राउट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। देखो ये हमारे एडिट नाम का क्या है, बटन है, जो कि हमने वहाँ से एडिट पे क्लिक किया। तो देखो यहाँ पे राउट हम भेज कैसे, राउट यूजर्स डॉट एडिट पे जाएगा और यूजर्स की आईडी ले करके जाएगा, ठीक है। देखो गाइस ये जो यूजर है, क्योंकि इंडेक्स वाला जो फंक्शन था हमने वहाँ से यूजर को गेट किया था। अब इसी यूजर की आईडी को अगर हम इस राउट में पास कर दें, देखो राउट, लारावेल का राउट आपको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आप इस राउट में इस तरीके से राउट पास करोगे तो इसका मतलब ये है कि वो आपको आईडी जो है वो राउट में गेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो आईडी जो है वो आपको गेट करके देगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि सिंपली आपको क्या करना है, राउट यूजर डॉट एडिट नाम का राउट पे हमें जाना ही है, लेकिन इस आईडी को ले करके जाना है, ठीक है। तो अब देखो हम इस आईडी के साथ यूजर डॉट इस कंट्रोलर पे आ जाएंगे।
मतलब इस वाले फंक्शन सॉरी इस वाले जो है कि राउट से इस वाले राउट से हम कहाँ चलेंगे, यूज़र डॉट एडिट पे चलेंगे। तो कंट्रोलर पे चलते हैं और यूज़र डॉट एडिट पे देखो यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये हमारा यूज़र डॉट एडिट जो एडिट नाम का जो फंक्शन है हमारा, वो यही है। देखो इस तरीके से लेकर के आया, देखो आपको एक पैरामीटर में ना आपको ये पास करना पड़ेगा कि यूज़र का कोई डेटा जो है कि वो लेकर के आ रहा है, ठीक है, वाया राउट, ठीक है। तो वाया राउट आपको यहाँ पे यूज़र का आईडी गेट हो गया। देखो आप इस तरीके से आईडी भी गेट कर सकते हो, यूज़र और आईडी, ठीक। जैसे आप यहाँ पे यूज़र और आईडी गेट कर लोगे, तो ये आईडी आपको हेल्प करेगा रिकॉर्ड सर्च करने में, ठीक है। अब इस यूज़र जो मॉडल है यूज़र जो हमारा मॉडल है यूज़र नाम का, उसमें हम ये वाला क्वेरी लिखेंगे कि फाइंड और फेल, ठीक है। ये भी लारावेल का प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जो कि आपको एक यूनिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे ही आप इस वाले फंक्शन में अपना ये यूज़र आईडी डाल दोगे, वो आपको उस पर्टिकुलर बंदे का रिकॉर्ड लेकर के दे देगा और उसको आप अपने इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है, यूज़र में यूज़र नाम के जो डेटा है, मतलब जो वेरिएबल है, उसमें क्या आ गया हमारे पास, उस पर्टिकुलर यूज़र का रिकॉर्ड आ गया। अब देखो गाइज़, ये हमारे पास एक दूसरा भी तरीका है जिससे कि हम यूज़र्स को अ, जिससे कि हम कंट्रोलर के थ्रू व्यू में हमारे जो ब्लेड फाइल है उसमें हम डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल को सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका आपको जो बताया था वो है ये वाला बाई एरे, और दूसरा तरीका है ये वाला कॉम्पैक्ट लगा करके। जब आप कॉम्पैक्ट लगा दोगे, कॉम्पैक्ट, तो इसमें आप एक एक बार खाली यूज़र पास करोगे और इस यूज़र को आप वहाँ पे डायरेक्टली गेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ से कहाँ जाएँगे, इस वाले फाइल में जाएँगे, क्रिएट वाली, क्रिएट डॉट ब्लेड नाम बना रखा है ना, ये देखो इस वाले फाइल में आ गए। अब देखो गाइज़, यहाँ पे आपको ना चीज़ों को डायनामिक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीज़ों को डायनामिक करना है कि अगर ऐड के केस में अगर इस वाले पेज पे आता है तो क्या करना है, और अगर एडिट के केस, एडिट को लेकर के आना है, एडिट जब भी एडिट मोड में खुल रहा है तो एडिट में आपको क्या करना है। तो आपको देखो सिंपली क्या करना है, देखो बैक बटन तो मेरा कॉमन है, ठीक है, ऐड में भी और एडिट में भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एडिट यूज़र दिख रहा है, अब जैसे मैं आपको देखो बैक अगर जाके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो ऐड यूज़र करते हुए यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, नेम क्रिएट यूज़र, ठीक है। लेकिन जब हम बैक जा करके इसी को हम एडिट मोड में खोलेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिट यूज़र, ठीक है। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हमें यहाँ पे दिख कैसे रही हैं, तो इसको हम कंडीशन बेस पे यहाँ पे हैंडल करेंगे। क्योंकि देखो एक अच्छा डेवलपर वही है गाइज़, जो कि कम कोड में चीज़ों को अच्छे से लिख सके, ठीक है, और उसका जो कोड है वो फेल ना हो पाए, ठीक है, फेल ना हो एक तरीके से। तो मैंने क्या किया है, उसी सेम फॉर्म में जो ऐड वाला था उसी में एडिट यूज़र, मतलब यूज़र के अपडेट की भी फंक्शनैलिटी बना दी है। तो हमें एक नया फ़ाइल बनाने से हम बच गए, और दूसरी बात ये है कि उसमें जो कोड लिखते हैं हम नए फ़ाइल में, वो भी करने से हम जो है कि बच गए। तो ये जो है हमारा जो एप्लीकेशन है, वो आप समझ रहे हो कि एक फ़ाइल जो है कि कितना इम्पैक्ट डालता है हमारे उस पे, परफ़ॉर्मेंस पे। तो उससे भी हम एक बच गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, हमारा जो साइट है वो फ़ास्ट काम करेगा इससे, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे, देखो कि एडिट यूज़र और क्रिएट यूज़र किस तरीके से आ रहे हैं। देखो अगर ये इससेट फंक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे इसमें पीएचपी में। अगर ये इससेट यूज़र सेट है, ठीक है, यूज़र कुछ ना कुछ लेकर के आ रहा है, कोई डेटा लेकर के आ रहा है, तब तो हमें क्या करना है, एडिट यूज़र दिखाना है, नहीं तो क्रिएट यूज़र दिखाना है, ठीक है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम एडिट पे जा रहे हैं, तो वो यूज़र की आईडी से उसका डेटा पूरा निकाल करके हम इस पे सेंड कर रहे हैं, तो ये यूज़र अगर खाली तो नहीं होगा एडिट के केस में, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, एडिट यूज़र। और अगर वो खाली हुआ यूज़र, यूज़र मतलब सेट नहीं हुआ, तो इसमें क्रिएट यूज़र दिखाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिएट यूज़र और एडिट यूज़र दोनों अलग-अलग कैसे शो कर रहे हैं सेम ही फॉर्म पे, ठीक है? एक ही फॉर्म पे। तो अब चलते हैं नीचे, देखो यहाँ पे सक्सेस मैसेज है, वो सक्सेस मैंने आपको बताया था किस तरीके से काम करता है। उसके बाद गाइज़ देखो यहाँ पे एडिट के केस में मैंने यहाँ पे जो फॉर्म है, ठीक है?
क्रिएट के केस में जो फॉर्म है वो एक अलग होता है, एडिट के केस में फॉर्म अलग होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर रखा है। तो अब आप देखो कि एक्शन में हमें किस तरीके से डेटा को पास करना है। अब उसी तरीके से देखो, अगर इससेट यूज़र सेट है, तो हमें ये वाला राउट कॉल करना है, अपडेट वाला, है ना? और अपडेट वाले के साथ हमें क्या-क्या भेजना है, ये भेजना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना कि अगर हम राउट में एक और पैरामीटर यहाँ पे पास कर दें एज़ अ आईडी, तो हमें आईडी जो है वो राउट पे और राउट के बाद उस कंट्रोलर के फंक्शन में गेट हो जाता है, ठीक है? तो ये काम वो कर रहा है, ठीक है? तो ये राउट चलेगा किस केस में? जब डेटा को एडिट किया जाएगा, ठीक है? यूज़र का रिकॉर्ड मॉडिफ़ाई किया जाएगा। और ये जो राउट है स्टोर वाला, यूज़र डॉट स्टोर, ये कब चलेगा? जब हम लोग उसका डेटा को स्टोर करेंगे, मतलब जब क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग स्टोर वाला तो हो गया हमारा, ठीक है? ये जो फंक्शनैलिटी है, हमने डेटा को स्टोर कर लिया। अब जो है हम यूज़र के डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक? सॉरी, क्रिएट नहीं, मॉडिफ़ाई कर रहे हैं, मतलब एडिट कर रहे हैं, ठीक? अब क्या होगा कि नीचे आते हैं। तो जब भी हम अब सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? देखो, मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। लाइव एग्ज़ाम्पल देखने से ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। देखो, हमारे पास ये फॉर्म है ना गाइज़, देखो, ये फॉर्म है ना, देखो इस फॉर्म में एक्शन कहाँ लेके जा रहा है, देखो, ये लेके जा रहा है यूज़र के अंदर 2 के अंदर, ठीक है? मतलब कि मतलब कि देखो, राउट में जाएँगे, राउट में ये वाला फॉर्म जो एडिट वाला है, देखो, ये वाला, इस पे जाएगा, ठीक है? अपडेट वाले पे। देखो ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे, सॉरी, क्रिएट वाले पे चलेंगे, यहाँ पे देखोगे यूज़र डॉट अपडेट है ना, तो यूज़र डॉट अपडेट पे ये इस वाले राउट पे लेके जा रहा है ना? यूज़र के अंदर उसकी डायनेमिक आईडी पास है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि सेम राउट आपको यूज़र के अंदर इसकी डायनेमिक आईडी आपको मिल जाएगा, ठीक है? और ये बेस यूआरएल अपने आप आ जाता है, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो, जैसे यहाँ पे एक आपको डायनेमिक राउट मिल रहा है यूज़र के अंदर 2, अब मैं आपको ऐड मोड पे आके दिखाता हूँ कि उसका जो है कि यूआरएल कहाँ पे बन रहा है, ठीक है? जैसे हम ऐड यूज़र करेंगे, तो ऐड यूज़र में देखो फॉर्म पे हमारा क्या क्या बन रहा है, ठीक है? देखो, फॉर्म पे जो एक्शन जा रहा है वो यूज़र के अंदर स्टोर पे जा रहा है ना? कि जब भी हम लोग इसमें से डेटा फ़िल करके क्लिक करेंगे बटन पे, तो वो हमें स्टोर वाले पे लेके जाएगा, जहाँ से हम इसको वैलिडेट कराएँगे और यूज़र का रिकॉर्ड डेटाबेस में एंट्री करा देंगे। तो सिंपल है, इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं होने वाली है, मुझे लग रहा है। उसके बाद हम चलेंगे बैक पे, अब हम जो एडिट वाला काम कर रहे थे वो हम करेंगे, ठीक है? देखो, यहाँ पे हम आ गए और ये देखो, आईडी हमारा डायनेमिक है, इसलिए हर एक यूज़र का अलग-अलग आईडी शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? यूज़र के अंदर 4, ठीक है? तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा गाइस कि अपडेट जो फंक्शनैलिटी है वो किस तरीके से काम करेगा, है ना? यहाँ पे। तो अब चलते हैं वेब के अंदर और इस वाले फंक्शन में चलते हैं, यूज़र डॉट अपडेट वाले में। तो यूज़र डॉट अपडेट वाले में चलते हैं। देखो, एडिट वाला तो हमें सिंपली वो फॉर्म लेकर के डेटा लेकर के गया और वहाँ पे सिंपली डेटा को पेस्ट कर दिया। सॉरी, डेटा को वहाँ पे शो कर दिया। अब एक बार शो वाला भी आप लोग देख लो कि किस तरीके से वो शो किया हुआ है। जैसे देखो, ये है। वैल्यू के अंदर हम डायरेक्टली इसको देखो, ओल्ड ओल्ड जो होता है, ये ओल्ड जो है ना गाइज़, ये जो है लारावेल का भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन ही आप मान लो। तो इस नेम में जो भी यूज़र डॉट नेम है, ठीक है? वो शो करेगा, नहीं तो क्या शो करेगा? ब्लैंक शो करेगा। अगर ये नेम है तो नेम शो करेगा, नहीं तो ये ब्लैंक वाला, देखो ये जो कोलिशन ऑपरेटर है ना, इसको नोलिस कोलिशन भी बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेटर है, ये वो चेक करता है कि अगर इसमें डेटा है तो ये प्रिंट करेगा। तो हमारे पास देखो, जब एडिट मोड में जाएँगे तब तो हमारे पास डेटा होगा ही। जैसे यहाँ ऋषभ जोशी लिखा है, यहाँ पे ये है, तो ये डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, जो कि हम लोग डेटाबेस से निकाल के लेके आ रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास नेम शो करेगा, अगर उसके पास कोई डेटा नहीं मिलेगा यूज़र में, तो ये क्या शो करेगा? ब्लैंक शो करेगा। तो वो स्टोर वाले जो क्रिएट हम लोग कर रहे हैं उसमें शो करेगा, ठीक है? इसी तरीके से हमारा देखो यूज़र ईमेल शो कर रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही। इसको आप एक लोग बार देख लो अच्छे से, है ना? ताकि आप लोग को याद रहे।
तो ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हम फॉर्म को सेव पे क्लिक करेंगे, एडिट मोड पे जब उसको सेव पे क्लिक करेंगे, देखो अब एक चीज़ मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया था कि हमारे पास देखो फॉर्म के अंदर हमेशा जो है सीएसआरएफ जो है वो रहना चाहिए। सीएसआरएफ क्या है गाइज़? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है लारावेल में, जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोवाइड होता है, ठीक है? सीएसआरएफ टोकन का आपने नाम सुना होगा। ये जो है आपके फॉर्म को वैलिडेट कर देता है, ठीक है? वैलिडेट करता है, ऑथराइज़ेशन प्रोवाइड करता है। तो ये सीएसआरएफ आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसके बारे में आप लोग जा कर के एकदम सेपरेट पढ़ सकते हो कि व्हाट इज़ सीएसआरएफ टोकन, गूगल पे मिल जाएगा आपको, बहुत ही अच्छा चीज़ है। और इसके अलावा फिर गाइस देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, डेटा हम सेम फॉर्म में अपडेट भी कर रहे हैं अपना डेटा को, तो हमें एक काम यहाँ पे करना पड़ेगा कि यहाँ पे यूज़र को देखना पड़ेगा कि सेट है कि नहीं। अगर यूज़र सेट है, मतलब एडिट के केस में अगर यूज़र जो है कि यूज़र के अंदर कुछ डेटा है क्योंकि देखो वैलिडेट तो हम इसी से कर रहे हैं ना कि यू क्रिएट मोड में खुलेगा कि अपडेट मोड में खुलेगा। तो अगर ये यूज़र सेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मेथड पास करेंगे वो पुट का करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग जानते हो जब कोई भी फॉर्म हम लोग अपडेट करते हैं या डेटा अपडेट करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुट मेथड कॉल करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ से जो लारावेल है हमें जो एक्सप्लिसिटली क्या देता है वो, कि एक हम पोस्ट के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, इस एट द रेट करके पुट मेथड को भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम पुट पे काम कर रहे हैं तो, ठीक है? अगर हम फॉर्म अपडेट पे काम कर रहे हैं, सेम ही फॉर्म पे हम अपडेट का भी जो है कि फंक्शनैलिटी चला रहे हैं, तो हम इस तरीके से पुट मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ये एक तरीका है। और हम अगर नीचे आते हैं गाइज़, और यहाँ पे आप देखोगे मैंने बटन भी क्या कर रखा है, अकॉर्डिंग टू यूज़ केस मैंने इसका नाम चेंज कर रखा है कि जब क्रिएट में ओपन होगा तो सेव नाम से दिखेगा, और जब अपडेट मोड में खुलेगा तो यहाँ अपडेट नाम से दिखेगा, जो इसका बटन है, ठीक है? तो ये जो चीज़ है यहाँ पे हो रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसा कि मैंने एक्शन में आपको बताया था पहले भी, कि अगर हम राउट में किसी भी क्या नाम से दूसरा अगर ये पास कर देते हैं, क्या बोलते हैं, आईडी, ठीक है? तो दूसरा पैरामीटर पास कर देते हैं, तो यहाँ पे वो इस जो वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है, उसको उठा करके वो राउट के थ्रू हमें कंट्रोलर में प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? तो अब हम इस यूजर्स डॉट अपडेट वाले राउट पे चलेंगे। यहाँ पे बेसिकली कंट्रोलर में ये देखो, जो हमारा अपडेट नाम का जो ये है, क्या बोलते हैं, फंक्शन है, ये हमारे यहाँ पे है, ठीक है? अब यहाँ पे भी हमें देखो गाइस सेम ही वैलिडेट करना है, ठीक है? क्योंकि देखो यार, क्रिएट मोड में तो हमने वैलिडेट कर दिया फॉर्म को, लेकिन क्या पता अपडेट मोड में जब वो आए और यूज़र कोई गलती कर बैठे कि इसको हटा करके वो अगर फॉर्म को सबमिट करना चाहे, तो क्या वो कर सकता है? वो आपके ऊपर है कि आपको मतलब वैलिडेशन लगानी है या नहीं लगानी है, वो आपके ऊपर प्रॉपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो जैसे मैंने अभी बिना वो किए ही क्या बोलते हैं, बिना अपडेट किए ही जो है कि बिना कुछ लिखे हुए, बिना मॉडिफ़ाई किए हुए मैंने इसको अपडेट पे क्लिक कर दिया। देखो यूज़र अपडेटेड का मेथड तो आ गया, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई भी अपडेशन नहीं हुआ, ये वाला था, है ना? तो जब भी हम एडिट पे जाते हैं, ठीक है? और देखो यहाँ पे पासवर्ड आपको जो है कि ब्लैंक आप छोड़ सकते हो। अगर ब्लैंक पासवर्ड छोड़ते हो, तो क्या होता है, वो जो पुराना वाला जो पासवर्ड है वही वाला रखता है। अगर आप इसमें कोई नया पासवर्ड अभी फ़िलहाल के लिए एडिट मोड में एंट्री करके भेज देते हो, तो वो आपका पासवर्ड को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है? ये यहाँ पे फीचर चल रहा है। तो सिंपली गाइज़ मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि मैं यहाँ जोशी से इसको वर्मा कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे ऋषभ वर्मा हो गया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मुझे पासवर्ड पिछला वाला ही रखना है। अपडेट करता हूँ, देखो ये ऋषभ वर्मा हो गया, यूज़र अपडेट हो गया, और हमारा जो ये फंक्शनैलिटी है जो सही से एकदम काम कर रही है, ठीक है? अब हम देखते हैं कोड में कि कोड में हो क्या रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वैलिडेशन है, तो ये भी वो रिक्वायर्ड फॉर्म को फ़ील्ड को चेक करेगा कि ये कोई फ़ील्ड रिक्वायर्ड तो नहीं है, उसके बाद ही उसको पास करेगा कि आप जाकर के डेटाबेस में अपडेट करो इस
रिकॉर्ड को, ठीक है। तो और एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, वो पासवर्ड के बारे में। क्योंकि गाइज़ देखो, डेटाबेस में जो पासवर्ड जो सेव होता है वो हैश में सेव होता है, ठीक है? अब मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो वही जो पासवर्ड है ये आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, ठीक है? वो एक लारावेल का फॉर्मेट होता है हैशिंग का, है ना? जो HASH होता है, हैशिंग का जो फॉर्मेट होता है उसमें सेव करता है। तो ये भी कई बार जो है कि क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह में पूछा जाता है कि लारावेल किस फॉर्मेट में पासवर्ड को सेव करता है, ठीक है? तो ये आप एक बार यहाँ से बता सकते हो, जान भी सकते हो यहाँ से, ठीक है? तो देखो, जैसे ही रिक्वेस्ट में पासवर्ड आया, वहाँ से जैसे ही हमने यहाँ से पे पासवर्ड डाला और हमें क्या करना है, यूज़र डॉट पासवर्ड में उसको फुलफ़िल करा देना है, मतलब फ़िल करा देना है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको हैशिंग कर देगा, है ना? एक गाइज़ पैकेज भी होता है, ठीक है? लारावेल में जो कि आपको हैशिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन उसको आपको यहाँ ऊपर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। जैसे आप ये यूज़ कर रहे हो ना, उसी तरह उसको भी यूज़ करके आपको हैशिंग को यूज़ करना पड़ता है। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको हैशिंग यहाँ पे ऑलरेडी जो है प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे अपडेट वाले में। तो आपको ऑटो हैश्ड हो जा रहा है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? तो ये सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है। अब जैसे ही वो अपडेट होता है डेटा देखो इस तरीके से, तो यूज़र नेम में नेम लेके चला जाता है अपडेटेड वाला, यूज़र ईमेल में ईमेल लेके चला जाता है और यहाँ पे यूज़र को सेव कर देता है, ठीक है? सिंपल सा यहाँ पे कोड है। और उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र डॉट इंडेक्स पे अपडेट होने के बाद भी वो कहाँ लेके चला जाता है, इंडेक्स वाले पेज पे हमें लेके चला जाता है, मतलब जहाँ से यूज़र का लिस्टिंग वगैरह शो हो रहा है। और वहाँ पे ये मैसेज हमें यूज़र अपडेटेड का देखने को मिल जाता है, जैसे जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। देखो, यूज़र अपडेट का मैसेज यहाँ पे मिल गया, ठीक है? तो गाइज़, अब तो आप जान ही गए होंगे कि जो भी मैसेज वगैरह प्रॉपर फॉर्म के थ्रू कैसे हम लोग डेटाबेस में सेव कर पा रहे हैं लारावेल में ये चीज़ को। और जो जानने वाली चीज़ ये है आपको कि आपने एमवीसी पैटर्न देख लिया, आपने सब कुछ देख लिया कि मतलब मॉडल से कैसे हम लोग कंट्रोलर में डेटा पास करते हैं, कैसे हम लोग राउट बनाते हैं, नेम का क्या यूज़ होता है राउट में। उसके बाद वहाँ पे रिक्वेस्ट जो हम लोग कंट्रोलर में यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट का क्या यूज़ होता है। उसके बाद जो डायनेमिक यूआरएल हम लोग पास कर रहे हैं डेटाबेस में, वो कैसे करते हैं, है ना? देखो यहाँ पे जैसे ये जो डायनेमिक यूआरएल पास कर रहे हैं आईडी वाईडी के साथ, तो वो कैसे पास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यही लारावेल को जो है कि ख़ास बनाती हैं, ठीक है? और यही जानना भी चाहिए लारावेल में। और भी इसमें बहुत सारे जैसे पैकेजेज़ वग़ैरह यूज़ होते हैं लारावेल में, वो मतलब बहुत सारा फ़ीचर्स ये प्रोवाइड करता है, पैकेजेज़ वग़ैरह जो प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से ही लारावेल मतलब अभी आप देखोगे फ्रेमवर्क में टॉप पे है पीएचपी पे। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा गाइज़ देखो, क्रिएट कर लिया हमने, रीड भी कर लिया मतलब डेटा शो करा दिया, उसके बाद अपडेट भी कर लिया। अब बात आती है लास्ट वाला डिलीट की, ठीक है? तो डिलीट के लिए भी गाइज़ देखो सिंपल, जब मैं यहाँ पे डिलीट वाले पे जाता हूँ, ठीक है? तो जो मैंने यहाँ पे डिलीट वाला बटन बनाया है, मैंने इसी के ऊपर जो है कि खेला हुआ है, ठीक है? अब देखो डिलीट में हो क्या रहा है कि ये जो मैंने एक फॉर्म बना दिया छोटा-सा, ठीक है? क्योंकि फॉर्म इसलिए मैंने बना दिया, क्योंकि देखो मुझे यहाँ से क्या करना था, डिलीट वाला जो है कि मेथड जो है वो यूज़ करना था, ठीक है? अब वो देखो इसमें और भी तरीके हैं डिलीट को हैंडल करने का, ठीक है? लेकिन जो मैंने तरीका यूज़ किया है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, ये जो डिलीट नाम का मेथड है, ठीक है? वो मैंने यहाँ पे जैसे कि यूज़ ऊपर किया था मैंने अपडेट के लिए, वैसे यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये सीएसआरएफ क्योंकि मैंने अलग फॉर्म बनाया है, ठीक है? फॉर्म ही मैंने अलग कर दिया डिलीट के लिए, तो सीएसआरएफ भी हमारा जो है कि अलग से जाएगा। उसके बाद राउट में मैंने देखो यूज़र डिस्ट्रॉय करके यूज़र आईडी लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है? ये डायनामिक आईडी जाएगी, तभी वहाँ पे हम उस आईडी के थ्रू उस डेटा को डिलीट करा पाएँगे, ठीक है? अब सिंपली देखो यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक पे, पहले तो देखो डिलीट पे होगा क्या कि एक कंफर्म बटन आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डेटा, है ना? तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी हम यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है?
क्लिक करेंगे बटन, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये आएगा। ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट क्या बोलते हैं उसको, पॉपअप है, जो कि अ, देता है, ठीक है? जब भी आप कन्फर्म वगैरह लगाते हो, अलर्ट लगाते हो, तो ये आपको शो कराता है। तो आप यहाँ पे ओके या कैंसिल में से, दोनों में से कोई भी क्लिक कर सकते हो। ओके करोगे तो डिलीट हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो वो रिक्वेस्ट को अ, हटा देगा, ठीक है? वो डिलीट नहीं करने देगा। तो सिंपली क्या करना है, ये तो आपने देख लिया, रिटर्न कर दिया कि जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कन्फर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट करके एक मैसेज आ जाएगा, और उसको हमें क्या करना है वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना तो आप समझ गए, ठीक है? अब जब ओके पे क्लिक करता है, ठीक है? जब वो ओके पे क्लिक करता है तब क्या होगा? जब ओके पे क्लिक करता है यूज़र डिलीट के केस में, तो वो यूज़र डॉट डिस्ट्रॉय वाले फंक्शन पे जाता है कंट्रोलर में, ठीक है? पहले तो वो देखो, यहाँ पे वेब में मैं राउट दिखा दूँ कि देखो डिलीट का भी एक बना रखा होगा, ये है, ठीक है? ये है डिलीट का, रिसोर्स और यूज़र, ठीक? तो देखो गाइज़, अब आप एक अलग चीज़ देख रहे होंगे कि एक अलग चीज़ आप देख रहे होंगे कि अ, डिलीट के लिए मैंने जो है राउट में रिसोर्स वाला राउट क्यों यूज़ किया। तो राउट भी गाइज़ लारावेल में बहुत तरीके के होते हैं। आप जो है कि इसमें रिसोर्स का यूज़ कर सकते हो। रिसोर्स का यूज़ करोगे तो आपको मैं बताता हूँ क्या होगा, कि जैसे ही आप रिसोर्स का यूज़ करते हो, तो आपको जो है, यहाँ पे आओ, आपको जो है ये सारा चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देखो, नहीं, देखो ये चीज़ तो आप यहाँ पे दे ही रहे हो, यूज़र को तो दे ही रहे हो, जो राउट है वो तो डिफ़ाइन कर ही रहे हो, लेकिन आपको ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब रिसोर्स फ़ाइल में जो, जब आप ये रिसोर्स वाला ये यूज़ करते हो राउट, तो देखो आपको क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, कि वो ऑटोमैटिक समझ जाता है, जो लारावेल है वो ऑटोमैटिक समझ जाता है कि हमें इसको कहाँ पे लेके जाना है, इस कंट्रोलर के अंदर, डिस्ट्रॉय के अंदर, ठीक है? कैसे पता उसको? क्योंकि देखो उसका स्ट्रक्चर ही वैसा बना हुआ है ना? उसका स्ट्रक्चर ही वैसा बना हुआ है। अब मैं आपको अगर दिखाऊँ, कहाँ गया वो, कि जब भी हम यहाँ पे डिलीट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है? डिलीट को जब भी हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो वो यूज़र डॉट डिस्ट्रॉय पे लेके जा रहा है, ठीक है? वो ऑटोमैटिक समझ गया कि हमें यूज़र डॉट डिस्ट्रॉय पे लेके जाना है, ठीक है? अब हम कंट्रोलर में मतलब अगर यहाँ पे राउट में, अगर वहाँ पे यहाँ पे वो ना लिखें कि हमें यूज़र डॉट डिस्ट्रॉय ना भी लिखे एज अ नेम, तो वो समझ जाएगा कि हमें यहाँ पे इस वाले राउट पे जो है इस कंट्रोलर के अंदर इस फंक्शन पे आना है, ठीक है? तो जैसे हम इस फंक्शन के अंदर आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यूज़र की आईडी होती है, और उसी आईडी से हम इसको एज अ डिलीट कॉल कर देते हैं, और डिलीट कॉल करने के बाद इसको रीडायरेक्ट करा देंगे हम लोग कहाँ पे, फिर से सेम उसी पेज पे, और इस मैसेज के साथ कि यूज़र जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है? तो चलिए करके देखते हैं एक बार। और जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे डिलीट किया, और जैसे मैं उसको ओके करूँगा, देखो ये यहाँ से डिलीट हो गया और मैसेज आ गया, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। तो जो रिसोर्स है, अब एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिसोर्स है, ये जो रिसोर्स नाम का जो हम लोग यूज किए हैं, ठीक है? ये जो है ऑटोमेटिकली उस कंट्रोलर के अंदर उस फंक्शन पे चला जाता है लेकर के। जब भी आप ऐसे करके कोई फंक्शन यहाँ से पास करते हो, जैसे यहाँ पे, हाँ, आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर लो, ये डायरेक्ट आपको इस कंट्रोलर के अंदर लेके चला जाएगा, आपको वहाँ पे